Hello dear students, once again we are here with the solution of exercise for first lesson units and measurement। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक देखा था और आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज फॉर दिस क्वेश्चंस। तो अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज होता है क्योंकि इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आपको अनसॉल्व और सॉल्व न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि जो टेक्स्ट बुक के पीछे आप क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं वो सॉल्व करें। जैसे न्यूमेरिकल्स भी है, एमसीक्यूज़ भी है, शॉर्ट आंसर्स भी है, लॉन्ग आंसर्स भी है। तो ये सभी आप एक नोटबुक में एक एक करके लेसन का एक्सरसाइज लिखते जाने हैं। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के वक्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे पहला सवाल है L1 M1 T2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। आप सबको पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, दैट इज़ L1 M1 T-2। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1%। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया इज़। तो जैसे आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जो भी है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो दोनों में भी 1 और 1% का ही जो है एरर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एरर्स को, सो इट विल बी 2%, राइट। एरिया में लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन हम सबको पता है कि एरर्स को ऐड करते हैं, तो इट विल बी 2%। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, हम लोगों को पता है कि जैसे स्टार और प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो मेजर करने के लिए दूसरा कौन सा भी यूनिट हम यूज़ नहीं करते, तो लाइट ईयर ये यूनिट यूज़ करते हैं। सो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ वर्क। ये डायमेंशन की क्लास में हमने लिया था कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। डी वोल्ट। आप बाकी सभी देख सकते हो, सेंटीमीटर, केजी, सेंटीग्रेड। सेंटीमीटर इज़ अ यूनिट फॉर लेंथ, केजी मास के लिए और सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए। तो ये तीनों यूनिट्स हम नहीं फंडामेंटल यूनिट्स है। डी जो ऑप्शन है वो सही है, जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार ए इज़ फार्दर देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव अ पैरेलक्स एंगल। तो अभी फिगर निकालेंगे यहाँ पर। सपोज 2 ऑब्जर्वर्स आर देयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स इज़ नोन टू अस, जो बी है सपोज, और यहाँ पर स्टार ए है और ये जो एंगल है वो है थीटा ए, और दूसरा जो स्टार है दैट इज़ बी। ओके, दैट इज़ बी। तो यहाँ का जो एंगल है वो है थीटा बी। तो हमें फाइंड आउट करना है विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलक्स एंगल। तो आप सभी को पता है जैसे थीटा का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पर क्या है, बी। ओके, और रेडियस क्या हो गया, डी। सपोज ये डिस्टेंस है, जो सपोज यहाँ पर एक्स ऑब्जर्वर है, यहाँ पर वाई है, तो एक्स और ए के बीच में डी डिस्टेंस है, डी ए सपोज। तो यहाँ पर बी स्टार के लिए क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे। ओके, सो वॉट एवर इट बी, सो थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द ऑब्जर्वर। ओके, ये तो हम सबको पता है। तो जैसे डी डिस्टेंस ज़्यादा रहा तो थीटा कम रहता है। ओके, मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना थीटा की वैल्यू कम आएगी। इसी का मतलब है कि ये जो बी है, थीटा बी जो है वो बड़ा है थीटा ए से। मतलब डिस्टेंस कम तो एंगल ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो एंगल कम होता है। इस तरीके से इसका मतलब है स्टार बी के बीच में जो एंगल है थीटा बी वो बड़ा होगा थीटा ए से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। तो अभी ये जो क्वांटिटी दी है हमें उसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है, एल है, एल इज़ द लेंथ, मीन्स L1 लिखेंगे इसको। और यहाँ पर आपको जी भी दिखाई दे रहा है, तो जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो भी हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या है, m0 L1 t-2 है यहाँ पर, और वेलोसिटी के लिए -1 लिखते हैं हम लोग। तो m0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, L1 t-2।
तो अभी जो क्वांटिटी ये दी है उसके फॉर्म में हमें इसे लिखना है. सो L अंडर रूट L अपॉन G, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. L मीन्स क्या है, L1. ओके, इसके लिए हमने ये डायमेंशन लिखा. अब ये अंडर रूट वाला जो पार्ट है वो लिखेंगे हम. तो उसको कैसे लिखेंगे, L1 टू द पावर 1/2. क्यों, क्योंकि 1/2 इंडिकेट्स दैट इट इज़ इन द स्क्वायर रूट. तो अभी अपॉन में G है, तो G का जो है L1 T-2, ये जो डायमेंशन है वो भी लिख देंगे. तो अभी इसको आपको सॉल्व करना है. ओके, लाइकवाइज. सो हाउ टू सॉल्व, तो चलो L1 वैसे ही रख देते हैं. ओके, और नेक्स्ट इसमें हमें L और ये 1 इंटू 1/2, इट विल बी 1/2, L 1/2. और ये जो पार्ट है जो डिनोमिनेटर में है वो हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में. तो न्यूमरेटर में जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, L. तो अभी ये क्या है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. और जो प्लस में, जो माइनस में है, -T2, T-2 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2. और जो पावर है उसका 1/2, तो वो भी यहाँ पर लिख देना है. तो चलो अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे. तो जैसे आपको पता है कि L1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है L टू द पावर हाफ, और ये जो थर्ड वाला है ये हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से. सो इट विल बी -1/2, और T यहाँ पर +2 है, तो 2 गेट्स कट, व्हाट हैपन्स, इट विल बी T1. तो फाइनल आंसर हमारा आएगा ये -1/2 और ये +1/2, ये कट हो जाएगा और रहेगा L1 और T1. तो ये हमारा फाइनल आंसर है, L1 T1. दिस इज़ द डायमेंशन फॉर दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. समझ में आया. सबसे पहले हमने L और G का जो डायमेंशन है वो लिखा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको जो दिख रहा है वो हमने न्यूमरेटर में लिखा यहाँ पर. तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसके जो पावर्स है 1 का -1 और -2 का प्लस हो गया यहाँ पर, और फिर मल्टीप्लाई किया हाफ से. सो दैट वी हैव गॉट द आंसर L1 T1. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अभी थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो सभी दोनों क्वेश्चंस थ्योरी पर डिपेंड है. तो इसके लिए डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और मीन परसेंटेज एरर, ये सभी डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है. फिर भी मैं एक बार रिवाइज करूँगी. फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. ओके, जैसे हमने Δ1 निकाला था, Δ(A1), Δ(A2), इस तरीके से. और उसके बाद एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर. फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन्स Δ(A1), Δ(A2) ऐसा हमने ऐड करके डिवाइडेड बाय n किया था. सो दैट इज. और रिलेटिव एरर मीन्स द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. और रही बात परसेंटेज एरर की, तो सभी आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिए हुए हैं. परसेंटेज एरर मीन्स द रिलेटिव एरर रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर. द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स द नंबर ऑफ डिजिट्स in a measurement about which we are certain. Certain means we are confident about. Plus one additional digit, the first one about which we are not certain is known as significant figure. ये definition आपको लिखनी है. 2 मार्क का क्वेश्चन है, और जो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है वो 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क के लिए. सिर्फ सिंपल डेफिनेशन 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं. ओके. Describe what is meant by significant figure and order of magnitude means क्या. The magnitude of any physical quantity can be expressed as a into 10 to the power n. तो a क्या हो गया, n is such that 0.5 smaller than equal to a smaller than 5. मतलब 0.5 to 5 की रेंज में जो n होता है, a होता है. ओके, a is a number, magnitude.
और n जो होता है 10 to the power n, तो n इज़ इंटीजर और उससे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये सभी डेफिनेशंस आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मेजरमेंट ऑफ two quantities are a plus delta a, b plus delta b, delta a and delta b being the mean absolute errors, what is the maximum possible error in a plus b? Show that if z is equal to a upon b, then delta z upon z equal to delta a upon a plus delta b upon b। तो ये जो इक्वेशन है हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, तो जब भी कोई आप एरर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो, तो फ्रैक्शनल एरर्स तो ऐड ही होते हैं। जैसे यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, ये फ्रैक्शनल एरर्स हैं। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। सपोज आपको मैंने बोला कि z इज इक्वल टू ए इंटू बी है, या फिर a अपॉन बी लिया तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पर दिया है। सेम कंडीशन आएगी, z इज इक्वल टू a इंटू बी, मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस डेल्टा a और b प्लस डेल्टा b, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a, b प्लस डेल्टा b। तो अभी इसको कंबाइन करेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी a इंटू डेल्टा a प्लस b इंटू डेल्टा b, ए बी ए डेल्टा b, उसके बाद b डेल्टा a, ओके, और उसके बाद डेल्टा a इंटू डेल्टा b। तो ये कैसे आया, ये हम सभी टेक्स्ट बुक में देख चुके हैं, a इंटू बी, फिर उसके बाद डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ओके, इस तरीके से, और फिर b इंटू डेल्टा a और डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ये सभी कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मैक्सिमम एरर कब होगा, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। सो लेट अस सी। अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डिवाइड करेंगे z से, ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस डेल्टा z, इसको हम डिवाइड करेंगे z से। सो व्हाट वी आर गेटिंग, z1 प्लस डेल्टा z, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। क्यों, कहाँ से आई ये, वॉट वी हैव डन ओवर ईयर, z प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z किया, तो z1 z, ओके, प्लस डेल्टा z अपॉन z, इस तरीके से, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर आपको जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को डिवाइड करना पड़ेगा ए बी से और LHS को z से, ओके। सो इफ़ वी डिवाइड, तो ये फर्स्ट क्वांटिटी तो 1 हो गई, इट बिकेम फर्स्ट 1, देन नेक्स्ट टर्म बिकम्स डेल्टा b अपॉन b, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ए गेट्स कैंसल, डेल्टा b अपॉन b, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए बी है तो b गेट्स कैंसल, डेल्टा a अपॉन a, और जो लास्ट टर्म है वो है डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। इस तरीके से आप इसको अलग भी कर सकते हो। तो हम सबको पता है कि डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b ये बहुत ही छोटे फ्रैक्शंस होते हैं, ये एरर्स है, फ्रैक्शनल एरर्स है, तो ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे 1 इंटू 1 बिकम्स 1, तो उसका मल्टीप्लाई करने से कुछ बढ़ता नहीं है। उसी तरीके से ये जो टर्म है लास्ट टर्म, ये क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, इट इज़ निगलेक्टेड। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल क्वांटिटीज इज
निगलेक्टेड। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा, और जो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, ये दो टर्म्स बचेगी, जैसे डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. This is the final equation. Okay, got it? So next question. Derive the formula for kinetic energy of a particle having mass m and velocity v using dimensional analysis. तो हम सबको पता है 8th स्टैंडर्ड से हम लोग सीख रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं पहले रिवील नहीं करूँगी. अभी हम क्या करेंगे, जो रिलेशन है के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद मास और वेलोसिटी, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हम पावर्स लेंगे, यहाँ पर x लेंगे और यहाँ पर y लेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए डायमेंशंस क्या है. एनर्जी के डायमेंशन और वर्क के सेम ही है, m1 l2 t-2, ये रहे एनर्जी के डायमेंशंस. और मास का जो डायमेंशन है वो है m1 और इसका पावर लिख दिया हमने x. और फिर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है l1 t-1 रेज़ टू पावर y, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन. तो अभी मैनिपुलेट करेंगे m1 l2 और t-2, इसको कंपेयर करते हैं. तो m टू द पावर 1 मीन्स इंटू मल्टीप्लाइड बाय x, सो इट बिकेम m टू द पावर x. और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं y से, तो यहाँ पर हमें मिलेगा t इंटू माइनस वाई, इस तरीके से. तो m1 l2 t-2 और ये कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1. उसके बाद y और यहाँ पर 2 का कंपैरिजन करना है. ओके, x और 1 का कंपेयर किया हमने और y इज इक्वल टू 2 आया है. और t का जो है, t का पावर है -2 और यहाँ पर -y है, तो इसका मतलब माइनस गेट्स कट, तो अगेन हमें मिलता है y इज इक्वल टू 2. इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर k इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है 1, ओके, और y की जगह पर क्या रखना है 2, मीन्स इट इज़ v टू द पावर 2. मीन्स इसका मतलब है k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. ओके, और एक्चुअल इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू हाफ mv². तो हमें पता है कि ये हाफ जो है कॉन्स्टेंट्स, इसका हम पता नहीं लगा सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये है इसका ड्रॉबैक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं, तो जो आपकी कॉपी है उसमें मेरे साथ आपको करना है. जो फर्स्ट इक्वेशन है न्यूमेरिकल है वो देखेंगे. द मासेस ऑफ 2 बॉडीज़ आर मेजर्ड टू बी 15.7, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विथ एरर 0.2. और उसके बाद ये मासेस है 2 बॉडीज़ के 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg. व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द 2 एंड द एरर इन इट. तो बहुत ही आसान सा सवाल है. सबसे पहले हमें पता है कि इक्वेशन z इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी. तो a मतलब a प्लस डेल्टा है और b मतलब b प्लस डेल्टा b. तो इसका मतलब है 15.7 प्लस 27.3, इसको ऐड करें तो आता है 43 kg. ओके, और उसी तरीके से डेल्टा z मतलब एरर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो आंसर आता है 0 प्लस माइनस 0.2 और प्लस ऐड ही करना होता है 0.3 प्लस माइनस 0.3. तो इसको ऐड करें तो आंसर आएगा प्लस माइनस 0.5 kg. सो फाइनल आंसर इज़ 43 प्लस माइनस 0.5 kg. ओके, दिस इज़ द मास एंड 0.5 इज़ द एरर. समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज़. तो डिस्टेंस कितना है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर. व्हाट इज़ द स्पीड एंड इट्स एरर. तो
इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हम सबको पता है कि डिस्टेंस ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगी d प्लस डेल्टा d आपको दिया गया है, दैट इज़ 5.2 प्लस माइनस 0.1, यह है डिस्टेंस, कंफ्यूज ना हो। और t प्लस डेल्टा t जो टाइम पीरियड दिया है दैट इज़ 100 प्लस माइनस 1 सेकंड, मीन्स 1 सेकंड कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी तरीके से हम फ्रैक्शनल एरर ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे, डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें क्या बोला गया है, हमें निकालना है व्हाट इज़ द स्पीड एंड इट्स एरर निकालना है। ओके, पहले तो स्पीड निकालेंगे हम और फिर एरर निकालेंगे। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला v इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया है 5.2 और टाइम पीरियड दिया है 100, तो आंसर आएगा 0.052 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी का मेजरमेंट। और फिर हमें निकालना है एरर, तो एरर के लिए आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा v अपॉन वी। तो डेल्टा v और अपॉन v के लिए डेल्टा डी यहाँ पर लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये कहाँ से आया, ये हमारा जो इक्वेशन आपको मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स करते वक्त अगर डिवीजन हो, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला में, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों डिवीजन में है, फिर भी हमें उसके फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करना है। ओके, वी हैव टू ऐड देम, प्लस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा, डेल्टा वी अपॉन वी, फ्रैक्शनल एरर ऑफ वेलोसिटी। तो चलो जो इक्वेशन में वैल्यूज़ है वो पुटअप करेंगे, 0.1 अपॉन 5.2 प्लस 1 अपॉन 100। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये प्लस और माइनस में लिखना है और अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो हम निकाल देंगे यहाँ से, तो व्हाट वी आर गेटिंग प्लस माइनस 1 अपॉन 52 प्लस 1 अपॉन 100। ओके, 1 अपॉन 100, प्लस माइनस की साइन यहाँ पर रखनी है। सो द आंसर बिकम्स, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 वन ज़ा 100 और 52 वन ज़ा 52, 52 100, यहाँ पर जो फ्रैक्शन आता है उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे 19। पहले तो मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ, 152 अपॉन 5200, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो आंसर है। और डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 19 अपॉन 650। हमने 8 से अगर डिवाइड किया तो ये आंसर आपको मिलेगा, और 650 को 19 से डिवाइड कर दो, जो फ्रैक्शन है वो आएगा 0. मैं यहाँ पर लिखूँगी प्लस माइनस 0.029। तो इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ओके, बिकॉज इट इज़ वेलोसिटी। तो 0.029 ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। तो अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में पढ़ूंगी यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E enters a uniform magnetic field B with a velocity v. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by F is equal to BeV. Obtain the dimensions of B. तो यहाँ पर B का जो F का जो B means it is magnetic field. ओके, B और विथ वेलोसिटी v दिया है। द वेलोसिटी जो द फोर्स ऑन द चार्ज E इज़ गिवन बाय, वो भी फॉर्मूला आपको दिया है, F इज़ इक्वल टू BeV। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। F का जो डायमेंशन है वो भी हमें पता है,
उसके बाद ई मतलब इट इज़ चार्ज, वी मीन्स इट इज़ वेलोसिटी. सो वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर बी. तो कैसे निकालना है देखेंगे. बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हम घुमा देंगे थोड़ा, एफ अपॉन ई वी. ओके, लाइकवाइज. सो बी इज इक्वल टू एफ जो है डायमेंशन ऑफ फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो उसको अगर मैनिपुलेट करें या फिर आपको लर्न है जैसे मैंने सिखाया था, तो डायरेक्टली लिख दूंगी m1 L1 T-2. ये रहा डायमेंशन फोर्स का. और आपको पता है कि चार्ज का जो डायमेंशन है, चार्ज E इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. मतलब I1 और T1, ये है डायमेंशन चार्ज का. ओके, और ये वेलोसिटी का जो है वो लिखेंगे यहाँ पर L1T-1. ओके गाइज, सो वी कैन कैलकुलेट नाउ दिस वन. चार्ज का ध्यान में रखना है, करंट इनटू टाइम है, और वेलोसिटी का m0L1T-1. तो मैनिपुलेट करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग इज m1L1, और जो है ये L1 वो न्यूमरेटर में जाके क्या होगा देखते हैं, m1L1T-2. और मैं ये जो है डिनोमिनेटर में वो try to writing in a proper way, but still okay. So in the numerator what we are getting, I-1 T-1, जो ब्रैकेट है वो मैं ऊपर लेके गई, और फिर है L-1 T+1, जो माइनस है वो प्लस, वो प्लस है जो माइनस. ओके, तो M1 यहाँ पर इसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो वैसे ही रहेगा M1, और L1 जो है यहाँ पर -1 है तो वो ज़ीरो हो गया, L0 बन गया. और T2 -1, ये +1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा T-2. और I के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हमारा डायमेंशन बन गया M1 L0 और T-2 I-1. ये है हमारे फाइनल डायमेंशंस. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट सवाल. A large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge of length 4 mm. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of the magnitude? मतलब एक बॉल आपको बनाना है रोप से बना हुआ, जैसे लोकर का वगैरह मम्मी बनाती है, उसी तरीके से एक रोप है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है. जनरली सर्कुलर होता है, लेकिन ये स्क्वायर शेप का रोप है, और उसको हमें बाइंड करना है, वाइंड अप करना है, सो दैट वी आर गेटिंग अ स्क्वायर हैविंग रेडियस कितना, 2 मीटर. ओके, लाइक दिस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. रेडियस ऑफ बॉल इज 2 मीटर. रेडियस ऑफ बॉल इज 2 मीटर. I will write here 2 meter. Then area of cross section of rope is given to us. तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू 4/3 πr³, ये हमें सभी को पता है. तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द रोप. ये ध्यान में रखना है कि जितनी लेंथ है, ओके, वी हैव बाइंडेड ओवर द रेडियस ऑफ ओवर द स्फीयर हैविंग द रेडियस 2 मीटर. ओके, इस तरीके से. तो चलो लिखते हैं इक्वेशन. 4/3 πr³, ये रहा हमारा इक्वेशन. वॉल्यूम ऑफ बॉल, और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 16, क्योंकि 4 mm बोला है ना लेंथ, तो 4 × 4 इट बिकेम 16. तो 16 × 10⁻⁻6 इस तरीके से. और लेंथ ऑफ द रोप क्या है, रोप की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट अस कैलकुलेट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, L इज इक्वल टू 4 × 3.14 × 8 अपॉन 16 × 3 × 10⁻⁻6. तो चलो कैलकुलेट करेंगे. 2 × 3.14 अपॉन 3 ×
10 to the power -6। 2 कैसे आया, तो 8 4 ज़ा 32, 32/16 मीन्स इट इज़ 2, सो इट बिकेम 6.28/3 into 10 to the power 6। okay, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग द आंसर नियर अबाउट 2.09 into 10 to the power +6। ओके, ये जो -6 था वो न्यूमरेटर में जाके +6 हो गया। तो ये रही लेंथ ऑफ द रोप विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पीयर ऑफ 2 मीटर रेडियस। ओके, गॉट इट। तो अगले जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तभी तक ये प्रैक्टिस करना। ओके, बाय, थैंक यू।